और इस वक्त एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिख रहा है। हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। फिर वो आगे कहते हैं कि धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं। धर्मनिरपेक्ष देश में चौंकाने वाला समय है ये। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान कैसे दिए जा रहे हैं। घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है। विचलित करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। आशीष भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशीष, जरा आप कॉन्टेक्स्ट समझा दें कि किस संदर्भ में ये बयान दिया। और हम ये भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कई बार तीखी टिप्पणी दे चुका है हेट स्पीच में, लेकिन बहुत सारे वकीलों का और जो कंसर्न सिटीजन्स हैं उनका ये कहना है कि सिर्फ टिप्पणी दे देने से बात नहीं बन रही है, क्योंकि ये हेट स्पीच कम नहीं हो रही। तो संकेत, ये बात कपिल सिब्बल ने भी आज कही है कि हम बार बार आते हैं, कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगता है, पुलिस और प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है, हमें बार बार कोर्ट आना पड़ता है, हम कोर्ट नहीं आना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त कदम उठाए। ये कॉन्टेस्ट ये है कि शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक याचिकाकर्ता ने यहाँ एक पिटीशन डाली है और प्रवेश वर्मा ने, जो बीजेपी के सांसद है दिल्ली के, कुछ दिन पहले जो 9 अक्टूबर को एक स्पीच दी थी, उसको उन्होंने आधार बनाया और कहा है कि देश में इस तरह का माहौल है, मुस्लिम लोगों के खिलाफ स्पीच दी जा रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए और ऐसे नेताओं पर जो हेट स्पीच देते हैं उन पर यूएपीए यानी गैर कानूनी गतिविधि यानी एक तरह का आतंकवादी कानून उन पर लागू हो और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और ऐसे मामलों की जांच के लिए स्वतंत्र जांच हो, एक एसआईटी का भी गठन सुप्रीम कोर्ट करे। याचिका ये थी, आज सुनवाई हो रही थी, कपिल सिब्बल अपीयर हो रहे थे, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय वो इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। और जब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ी तो बड़े बड़े सवाल उठाए गए। जस्टिस जोसेफ ने एक लाइटर नोट में हल्के अंदाज में कपिल सिब्बल से ये भी पूछा कि आप तो खुद कानून मंत्री रहे हैं, क्या उस समय कोई कार्रवाई की गई थी, क्या उस समय किसी भी चरण में हेट स्पीच को रोकने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया गया था, ये पूछा। उसके साथ साथ कपिल सिब्बल बार बार कह रहे थे, प्रवेश वर्मा के बयान पढ़ रहे थे कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि इन लोगों की दुकान से हम सामान नहीं खरीदेंगे। जस्टिस जोसेफ ने भी आगे पढ़ा कि जरूरत पड़ी तो गर्दन काट देंगे। लेकिन जस्टिस जोसेफ ने एक और सवाल बड़ा पूछा कि क्या सिर्फ एक समुदाय ही हेट स्पीच कर रहा है, क्या दूसरा समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय हेट स्पीच नहीं दे रहा है। तो कपिल सिब्बल का जवाब था कि नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई दे भी रहा है तो वो भी गलत है, कार्रवाई सबके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जस्टिस ऋषिकेश रॉय ने भी बड़े सवाल उठाए कि यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय का मामला आप लेकर आए हैं, कोर्ट एक समुदाय को नहीं दे सकता, ये बड़ा मुद्दा है। दोनों जजेस ने चिंता जताई, सख्त कदम उठाने की बात भी की और कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें इस तरीके की हेट स्पीच एक धर्म के सब धर्मों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ हेट स्पीच जैसे दी जा रही है, ये काफी चिंता की बात है। ये 21वीं सदी है और धर्म के नाम पर हम कहाँ जा रहे हैं, ईश्वर को हमने कितना छोटा बना दिया है और ऐसे में हेट स्पीच वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा कि घृणा का माहौल इस देश पर हावी हो गया है और एक अदालत के रूप में, एक सुप्रीम कोर्ट जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, उस अदालत के रूप में हमने कभी भी ऐसे हालात इस देश में नहीं देखे जब चारों तरफ नफरत का माहौल हावी हो गया हो। बहुत बड़ी टिप्पणियां ये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ देर का ब्रेक लिया है संकेत, इसमें अंतरिम आदेश वो जारी करेगी। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि वो हेट स्पीच को लेकर 3 राज्य यानी दिल्ली, उत्तराखंड और यूपी के जो पुलिस प्रमुख हैं उनसे एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो कार्रवाई का ब्यौरा दें। ये भी उन्होंने कहा है कि आशीष, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता था और वो ये है कि देखिए, कई बार जब हम लोगों ने इस पर बहस की है और हमने हेट स्पीच क्यों हो रही है, कैसे देश में एक नफरती माहौल आया, इस पे बहुत डिबेट्स की हैं और एक बात जो छन करके हर बार निकली है कि पहले परिभाषित किया जाए हेट स्पीच क्या है, जिस पर कुछ कानून के जो जानकार हैं उनका यह कहना है कि परिभाषित करने की जरूरत ही नहीं है, डेफिनेशन वगैरह सब है ही। क्या इसको लेकर के कोई चर्चा हुई है कि सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले तो परिभाषित करे हेट स्पीच है क्या? यहाँ पर बहुत सारी पिटीशन अलग अलग, कई पिटीशन जो धर्म संसद को लेकर है वो इसी बेंच के सामने पेंडिंग है। ये नई पिटीशन है। हेट स्पीच को लेकर राजनीतिक नेताओं के जो हेट स्पीच देते हैं, राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द हो, ये एक अलग पिटीशन है। हेट स्पीच को कड़ा कानून बनाया जाए, एक कड़े कानून का नया कानून बनाया जाए स्पीच को लेकर, क्योंकि जो आईपीसी के प्रावधान हैं
वो पूरी तरह परिभाषित नहीं करते हैं संकेत हेट स्पीच को, लेकिन वो टच करते हैं कि आप देश में दो समुदाय के बीच में नफरत फैला रहे हैं, वैमनस्य फैला रहे हैं, उनके बीच में भड़काऊ भाषण कर रहे हैं जिससे शांति व्यवस्था बिगड़ सकती है, इस तरह के। या फिर अगर कहीं हेट स्पीच के कारण दंगे हो गए हैं तो फिर हम जानते हैं कि जो हत्या का प्रयास, गैर कानूनी जमावड़ा, दंगा, बलवा, ये सब आईपीसी की धाराएं हैं। लेकिन कुल मिलाकर हेट स्पीच की जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा अब सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है कि घृणा, जो नफरत है, उसका माहौल देश पर हावी हो रहा है, वो हेट स्पीच को लेकर कोई एक बड़ी परिभाषा नहीं है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कौन सी धारा एक ऐसी धारा होगी, जैसे आप पहले पोटा होता था, फिर यूएपीए अब चल रहा है कि गैर कानूनी गतिविधि क्या आपके ऊपर, किसी के ऊपर अगर इल्जाम लगते हैं तो उसको कड़ी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो सब चीजें नहीं है, उसको लेकर चर्चा बहुत सारी हुई है। आज कोई चर्चा नहीं हुई है, लेकिन वो अलग से एक पिटीशन है। तो कुल मिलाकर लेकिन हेट स्पीच को लेकर अगर आपको पिटीशन, आपको अगर कोई नया कानून भी होगा तो वो संसद के डोमेन में आएगा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के हाथ बंधे हैं, वो संसद को कभी डायरेक्ट नहीं कर सकता कि एक नया कानून लाइए। वो सिर्फ आग्रह कर सकता है कि अब माहौल ऐसा बन गया है कि भारत की संसद को, भारत की सरकार को, भारत के सभी दलों को मिलकर हेट स्पीच को काबू करने के लिए एक नए और कड़े कानून की जरूरत है। तो उसमें काफी वक्त लगेगा, वो इतना काम आसान नहीं है संकेत। लेकिन अदालत जो कर सकती है, वो अदालत प्रशासन को चुस्त कर सकती है, प्रशासन को चौकन्ना कर सकती है, प्रशासन को चिता सकती है कि अगर हेट स्पीच वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत उनको कटघरे में खड़े करने को भी तैयार है। जी आशीष भार्गव, ये दीपावली पर क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश को क्या कोई एक ऐसी सौगात देना चाहता है, और दे देना चाहिए, क्योंकि अब बहुत वक्त हो गया है। हर बार बात होती है, इधर होती है, उधर होती है, उसके बाद फिर एक नफरती भाषण हो जाता है और हम लोग बस चर्चा ही करते रह जाते हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट, जैसे कि आशीष कई बार पहले भी कह चुके हैं, उसके पास एक्सक्लूसिव पावर्स हैं? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो कोई एक निर्देश ऐसा दे सकता है, कुछ ऐसी गाइडलाइन सेट कर सकता है जिसका पालन पूरे देश में हर किसी को करना पड़ेगा, फिर कोई चू नहीं कर सकता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह हक है। तो क्या इस दिवाली सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कोई इस तरीके का फैसला कि नफरत का कारोबार इस देश में बंद हो और नफरत की राजनीति बंद हो?